दोस्तों, स्वागत है आपका रैंकर टीम यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में सभी महत्वपूर्ण इतिहास के जो आंदोलन हुए थे उनकी डेट को यानी कि वर्ष को जानेंगे। ठीक है, इस वीडियो से आपको परीक्षा में एक सवाल 100% देखने को मिल रहा होगा आपको। ठीक है, चाहे आप किसी भी परीक्षा में दें, आपको इस टॉपिक से एक ना एक सवाल आपको अवश्य देखने को मिलता है। ठीक है, तो आज के बाद किसी भी आंदोलन की डेट आप बिल्कुल नहीं बोलोगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं यंग वंग आंदोलन। तो यंग वंग आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? ये हुआ था भैया 1905 में। कब हुआ था? 1905 में। ठीक है, अगर यंग वंग आंदोलन की बात करें तो कब हुआ था? 1905 में। किसके कारण हुआ था? किस कारण था? तो ये था बंगाल विभाजन के कारण। ठीक है, आपको याद रखना है। अब बात करें मुस्लिम लीग की स्थापना। सही है, तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना थी वो कब की थी? 1906 ईस्वी में। ठीक है, आपको याद रखनी है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, और कांग्रेस का बंटवारा तो कब हुआ था? 1900 ये होता 1907 में। कब हुआ था? 1907 में। अगर पूछे तो कौन से अधिवेशन में हुआ था, तो आप बोलोगे भैया सूरत अधिवेशन में। कब हुआ था? सूरत अधिवेशन में। कैसे याद रखेंगे? सैया जी की सूरत देखी। ठीक है, तो क्या हुआ? सूरत देखी। किसकी देखी? सैया जी, जिसकी शादी हो जाती है तो वो बोलते हैं थोड़े गांव की लैंग्वेज में। ठीक है, सूरत देखी ब्रेकअप हो गया। ठीक है, जैसे ही सैया जी की सूरत देखी ब्रेकअप हो गया। ठीक है, तो क्या होंगे? सूरत और ब्रेकअप मतलब सात अलग अलग हो गए। ठीक है, 1907 में। और कांग्रेस का बंटवारा का मतलब क्या होता है? अलग अलग हो जाना। और कौन से अधिवेशन में? सूरत अधिवेशन में। ठीक है, अगले अगले पे चलते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इसकी जो डेट रही थी वो रही थी 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, कब रही थी? 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, अगले अगले आंदोलन की ओर चलते हैं। अगला आंदोलन था हमारा खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन की जो डेट रही थी वो क्या थी? वो 1919 रही थी। और क्यों रही थी? ये तुर्की के विभाजन के कारण भारत में आंदोलन चलाया गया था मुसलमानों के द्वारा। ठीक है, इसमें महात्मा गांधी ने भी अपनी भूमिका दिखाई थी। ठीक है, अब अगली था हमारा हंटर कमीशन रिपोर्ट कब प्रकाशित की थी? तो हंटर कमीशन की जो रिपोर्ट थी वो कब आई थी? 18 मई 1920 को हंटर कमीशन की रिपोर्ट आई थी। ठीक है, अगला हो जाता है कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन। तो कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन था वो कब हुआ था? दिसंबर 1920 में। कब हुआ था? दिसंबर 1920 में। ठीक है, आगे चलते हैं अगला चलता है हमारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? आप बोलोगे भैया 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो किसने की थी? आप बोलोगे ये महात्मा गांधी ने। ठीक है, महात्मा गांधी ने। अगला हो जाता है चोरी चोरा कांड, यानी कि चोरी चोरा जो कांड था वो कब हुआ था? ये हुआ था 5 फरवरी 1922 को। कब हुआ था? 1922 को। इसी घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की। ठीक है, अगले अगले आंदोलन की चलते हैं। अगला जो था स्वराज पार्टी की स्थापना। अगला क्या था? स्वराज पार्टी की स्थापना। तो स्वराज पार्टी की जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1 जनवरी 1923 को। कब हुई थी? 1 जनवरी 1923 को। ठीक है, अगला आ जाता है हमारा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। सही है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। तो कब हुई थी इसकी स्थापना? अक्टूबर 1924 को। कब हुई थी? अक्टूबर 1924 को। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे होता है हमारा साइमन कमीशन की नियुक्ति। कब क्या होता है? साइमन कमीशन की नियुक्ति। तो ये कब हुई थी? 8 नवंबर 1927 को। कब हुई थी? 8 नवंबर 1927 को। इसमें कितने सदस्य थे? इसमें ये भारत आए थे। ठीक है, अगले चलता है साइमन कमीशन का भारत आगमन। तो साइमन कमीशन का जो भारत आगमन था वो कब आई थी, यानी कि गठन कब हुआ था? 8 नवंबर 1927 को। लेकिन भारत में कब आए थे ये? 3 फरवरी 1928 को। 27 में गठन होता है और 28 में ये साइमन कमीशन
भारत पहुंच जाती है, ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष थे वो सर साइमन थे। कौन थे? सर साइमन, ठीक है। अगला होता है हमारा नेहरू रिपोर्ट, ठीक है। साइमन कमीशन ने एक रिपोर्ट मांगी थी जो नेहरू ने प्रस्तुत की थी। कब की थी? अगस्त 1928 को। 1928 को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है किसके किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है। मोतीलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है। अगले चलते हैं। अगला होता है बारदोली सत्याग्रह। तो बारदोली सत्याग्रह किसके द्वारा चलाया गया था? आप बोलोगे भैया सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इनको क्या कहा जाता है? लौह पुरुष। और इनकी जयंती कब मनाई जाती है? वो बनाई जाती है 31 अक्टूबर। और इस किस रूप में मनाते हैं इस दिवस को? इस रूप को मनाते हैं एकता दिवस, ठीक है। इन्हें भारत का क्या बोला जाता है? इन्हें भारत का विश्वकर्मा बोला जाता है। तो बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? आप बोलोगे भैया अक्टूबर 1928 में बारदोली सत्याग्रह किया गया था, ठीक है। अब अगले प्रश्न अगला चलते हैं। अगला होता है लाहौर षड्यंत्र केस, ठीक है। तो लाहौर षड्यंत्र केस कब हुआ था? ये हुआ था 8 अप्रैल 1929 को। कब हुआ था? 8 अप्रैल 1929 को, ठीक है। अगले चलते हैं। अगला अगला होता है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन था वो कब हुआ था? वो हुआ था दिसंबर 1929 में। कब हुआ था? दिसंबर 1929 में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। और यहाँ साथ ही साथ क्या होता है इस अधिवेशन में? एक तो होता है सबने अवज्ञा आंदोलन की घोषणा होती है, महात्मा गांधी इसको स्टार्ट करते हैं। और दूसरी होती है इसमें स्वाधीनता दिवस मनाने की। तो स्वाधीनता दिवस पहला कब मनाया गया था? तो आप बोलोगे 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था, ठीक है। 1930 को मनाया गया था, ठीक है। और इसकी जो घोषणा थी वो की थी लाहौर अधिवेशन 1929 में, ठीक है। और किस नदी के किनारे? आप बोलोगे रावी नदी के किनारे, ठीक है। और शाम समय कितना था? रात के 12 बजे, ठीक है। ये हमारे स्वाधीनता दिवस की घोषणा करते हैं। कौन करते हैं? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अब बात करते हैं स्वाधीनता दिवस की घोषणा। ये होती है 2 जनवरी 1930 को, ठीक है। ये साइम क्या कहते हैं लाहौर अधिवेशन चलता है तभी होती है, ठीक है। लेकिन 2 जनवरी को इसको पूर्ण तरह से घोषित कर दिया जाता है कि स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा, ठीक है। अब कब मनाएगा? तो 26 जनवरी 1930 को मनाएगा, ठीक है। अब होता है नमक सत्याग्रह। तो नमक सत्याग्रह कब चलाया गया था? गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। ये चला था भैया 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक। कब चला था? 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक, ठीक है। अब अगले प्रश्न क्यों चलते हैं। अगला होता है सबने अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। सबने अवज्ञा आंदोलन। तो ये कब स्टार्ट हुआ था? आप बोलोगे ये 6 अप्रैल 1930 को इसे स्टार्ट किया था। कब किया गया था? 6 अप्रैल 1930 को, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे होता है हमारा प्रथम गोलमेल सम्मेलन, ठीक है। प्रथम गोलमेल सम्मेलन। तो इसमें क्या था? हमारी कांग्रेस में भाग नहीं लिया था, ठीक है। और इसमें कब से स्टार्ट हुआ था? ये होता 12 नवंबर 1930 को। कब हुआ था? 12 नवंबर 1930 को। अब होता है हमारा कि गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, आपको याद रखना है, ठीक है। अब गांधी इरविन समझौता है वो कब हुआ था? वो होता है 8 मार्च 1931 को। कब हुआ था? 8 मार्च 1931 को। और गांधी जी लंदन यानी कि द्वितीय लंदन जाते हैं। किस लिए जाते हैं? द्वितीय गोलमेल सम्मेलन में, ठीक है। और किसकी तरफ से जाते हैं? कांग्रेस की तरफ से। तो द्वितीय गोलमेल सम्मेलन कब हुआ था? ये होता 7 सितंबर 1931 को। कब हुआ था? 7 सितंबर 1931 को, ठीक है। द्वितीय गोलमेल सम्मेलन। अब आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि तीनों गोलमेल सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र व्यक्ति, तो वे कौन से जाएंगे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, B.R. अंबेडकर, ठीक है। ये B.R. अंबेडकर थे, वो एकमात्र एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेल सम्मेलन में भाग लिया, ठीक है। अब होता है कम्युनिस्ट अवार्ड यानी कि सांप्रदायिक पंचांग चार्ट, ठीक है। ये कब आया था? ये आया था 16 अगस्त 1932 को। पंचांग चार्ट सांप्रदायिक पंचांग चार्ट स्टार्ट होता है 16 अगस्त 1932 को, ठीक है। अब बात करें पूना फैक्ट। पूना फैक्ट किस किस के बीच में होता है? ये होता है गांधी जी और B.R. अंबेडकर के दोनों के बीच में। कहाँ हुआ था? पूना फैक्ट, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? कब हुआ था? सितंबर 1932 में हुआ था। कब हुआ था? सितंबर 1932 में, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरा गोलमेल सम्मेलन कब हुआ था? 17 नवंबर 1932 को। ये लास्ट था, ठीक है। अब आगे चलते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट
पार्टी का गठन कब हुआ? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? मई 1934 को। कब हुआ था? मई 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन। ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? तो आप बोलोगे भैया 1 मई 1939 को। कब हुई थी? 1 मई 1939 को। ठीक है। अब मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? मुक्ति दिवस मनाया था भैया 22 दिसंबर 1939 को। कब मनाया? 22 दिसंबर 1939 को। अब बात करें पाकिस्तान की मांग कब की गई थी? तो पाकिस्तान की मांग की गई थी 24 मार्च 1940 को। कब की गई थी? 24 मार्च 1940 को। ठीक है। इंपोर्टेंट डेट याद रखना। ठीक है। अब आता है हमारा अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव। तो अगस्त प्रस्ताव कब आता है? ये आता है 8 अगस्त 1940 को। कब आता है? 8 अगस्त 1940 को। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसमें क्या होता है? अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव। ठीक है। उसके बाद क्या आता है? क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स मिशन कब आया था? आप बोलोगे ये मार्च 1942 को। कब आया था? मार्च 1942 को। अगले पेज पर चलते हैं। अगला आंदोलन आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भारत छोड़ो आंदोलन यानी भारत छोड़ो प्रस्ताव। ठीक है। ये कब आता है? 8 अगस्त 1942 को। ठीक है। 8 अगस्त 1942 को। ये एक ऐसा आंदोलन था जिसमें सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है। अब सही है। गांधी जी वगैरह को सब लोगों को आंदोलन कर लिया गया था, इसीलिए इस दिन ही चलाया गया था ऑपरेशन जीरो आवर। ठीक है। किस दिन चलाया था? 8 अगस्त 1942 को रात के 12 बजे। ठीक है। और सब लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था और इसे क्या बोलते हैं? ऑपरेशन जीरो आवर्स। ठीक है। अब उसके बाद होता है शिमला सम्मेलन। शिमला सम्मेलन कब होता है? 25 जून 1945 को। शिमला सम्मेलन कब होता है? 25 जून 1945 को। ठीक है। अब नौसेना विद्रोह। नौसेना विद्रोह की बात करें तो नौसेना विद्रोह कब होता है? 19 फरवरी 1946 को। कब होता है? 19 फरवरी 1946 को। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट है, आपको याद होनी चाहिए सब। ठीक है। एक तरह से पूरा इतिहास का निचोड़ है मॉडर्न हिस्ट्री का। ठीक है। आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल भी इसे नेग्लीफाई ना करें और इसे वीडियो को अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है। अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है। इसी तरह से हमारी और क्लास देख सकते हैं, उनकी जो लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी गई है। ठीक है। अब चलते हैं प्रधानमंत्री इटली की घोषणा। तो प्रधानमंत्री इटली की घोषणा कब करते हैं? ये होती है 15 मार्च 1946 को। कब होती है? 15 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन जो होता है उसका आगमन कब होता है? ये होता है 24 मार्च 1946 को। 24 मार्च 1946 को भारत में कैबिनेट मिशन का आगमन होता है। उसके बाद क्या होता है? प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया जाता है। किनके द्वारा बनाया था? आप बताओगे भैया मुस्लिम लीग के द्वारा बनाया था। क्या बनाया था? प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। ठीक है। ये कब मनाया था? 16 अगस्त 1946 को। कब मनाया था? 16 अगस्त 1946 को। ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें